मेरा नाम अमीन अजमेरी और एसडीपीआई से जमालपुर वार्ड का कॉरपोरेशन चुनाव का उम्मीदवार हूँ मैं। मामला ये है कि आपने देखा भी होगा कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जो जन्म मरण की नोंदणी करने में आती है, जिसमें मेडिकल ऑफिसर होते हैं, जो आस्टोडिया जो हमारा एसटी गीता मंदिर है वहाँ पर इसका विभाग है। वो विभाग के अंदर जब आप जाओ, कोई भी ऑफिसर जाए या कोई भी हमारे जो पत्रकार भाई जाए और वहां पर खाली नजर करे कि लोगों की भीड़ और लाइन कितनी लंबी है। और लगातार में ये मामले को लेकर लगातार लोगों ने मुझे फोन किए थे। अक्सर मैं जाके ने रजुआत करते करके आता था। लेकिन आज जो मामला हुआ वो मतलब समझ के बाहर जा रहा है। एक मामले में ऐसा आया कि एक फैमिली है, उनके बच्चे के जन्म दाखिले में सुधारा वधारा करना था माता पिता का। तो ऑफिसर से जब हमने बात करी, ऑफिसर का ऐसा कहना है कि ये तो कोर्ट से भी नहीं होगा। मतलब एक हद हो गई है। और दूसरी बात, वो बंदा 1.5 साल से वहां पर ऑफिसर पास जा रहा था। ऑफिसर ने 1.5 साल पहले उसको नहीं बताया कि यहाँ पर ये काम नहीं होगा। ये एक बहुत समझने का विषय है और अफसोसनाक भी हम कह सकते हैं। और जिस तरीके से लगातार हमने लोगों से पूछा ना, ज्यादातर लोग ऐसे मिले कि जो 4 दिन से आ रहे थे, जिनको यही कंफर्म नहीं था कि उनका जन्म का दाखला, मरण का दाखला, सुधारा वधारा होगा कि नहीं। 4 दिन से सिर्फ लाइन में बैठते हो और कभी ये ऑफिस में जाओ कभी वो ऑफिस में जाओ, ऐसा उनको घुमाते। अक्सर ये मामला देखने को मिला। तो मेरी यही प्रशासन से मांग है कि जो कचेरी के बाहर लोगों की भीड़ जमा होती है, तो प्रशासन उसमें कोई सुधार लावे। कॉरपोरेशन द्वारा कुछ सुधार होना चाहिए इसमें कि 4-4 दिन तक तो लोग लाइन में लगते हैं, उसके बाद उनको कंफर्म होता है कि नाम सुधरेगा कि नहीं। एक बड़ा सवाल। और जिस तरीके से मैंने वीडियो वायरल करा, वीडियो के अंदर अक्सर लोगों की कमेंट आई कि अमीन भाई वहां पर लाइन इसके लिए लगा के रखते हैं ताकि लोग कंटाल जाओ और एजेंट को पकड़े। फिर एजेंट को पकड़ने के बाद पूरा सारा खेल चालू होता है कि भाई कोई एजेंट किस तरीके का पैसा मांगता है और किस तरीके से लोगों का काम निकलता है। ये पूरा एक मेरे को इसमें भी एक शंकास्पद तो लग ही रहा है। लेकिन हम आगे मांग करेंगे। और मेरी प्रशासन से ये भी मांग है कि जिस तरीके से आधार कार्ड, पान कार्ड, आधार कार्ड है, जो आयुष्मान कार्ड है, उस तरीके से कैंप जो लगते हैं प्रशासन, इस तरीके से प्रशासन खुद, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई दूसरे आम नागरिक को इसकी परमिशन देवे, प्रशासन खुद अपनी टीम के साथ विजिट करे हर मोहल्ले में, हर जगह पर जहां पर सुधारा वधारा करने का मामला आवे। ये देश के अंदर, हमारे देश के अंदर अक्सर जगह पर जब जन्म होता है बच्चों का तो नाम तुरंत नहीं रखते। कुछ दिन को एक रिवाज होता है कि माँ फप्पू रखेगी, किसी में रिवाज होता है कि भाई रखेगा, किसी में रिवाज होता है भाभी रखेगी। 2-3 दिन बीत जाते, वो वहां तक कभी बाबो बेबी लिख देते। वो बाबो बेबी लिखने में लोग इतने परेशान, वो फिर वो नाम चढ़ाने में भी एक तो परेशानी होती है। तो प्रशासन से मेरी यही मांग है कि जो नोंदणी करने के लिए जो बंदा बैठता है, उसको मेरा खुद का जाति तजुर्बा है कि जब हम अपने नाम, बच्चे का नाम लिख के देते स्पेलिंग के साथ कि भाई ये मेरा बेटे का नाम, ये पिता का नाम, ये सरनेम, तो भी वो जो नोंदणी करने वाले लोग हैं वो पूछते हैं कि आपके बेटे का नाम क्या रखना है। जब मैं बता दिया कि भाई ये इंग्लिश में स्पेलिंग लिख दो, गुजराती में स्पेलिंग लिख दो, ये स्पेलिंग लिखने के बाद भी वो लोग पूछते हैं कि मतलब कि आपका बेटे का नाम क्या रखना है। ये नोंदणी करने में जब भूल होती है, उसके बाद ये पूरा खेल चालू होता है और नागरिक परेशान होते हैं। ये सारा मामला है इसके अंदर। जिस तरीके से आपको बताया मैंने, जैसी मेरी प्रशासन से मांग है, इसमें कुछ लोग ये भी कहेंगे कि केसरित हो सकता है। तो ये देश के अंदर जब कोई मामला होता है तो सुप्रीम कोर्ट आधी रात तक चालू रखा जा सकता है। ये देश के अंदर एक जज को चप्पल से मार कर भी वो जो आरोपी है वो बाहर घूम सकता है। तो ये तो प्रजालक्षी काम है, प्रजा के हित के काम है। तो ये सरकार क्यों नहीं कर सकती है? यही प्रजा टैक्स देकर सत्ता में लाती है आपको। और आप हमारे यहाँ सत्ता पक्ष, विपक्ष और तंत्र तीनों इसके जवाबदार है कि जो वहां पे स्थानिक हैरान हो रहे, रोज कमा के लाने वाले लोग 4-4 दिन तक पहले तो नक्की करने के लिए वहां परेशान होते हैं। तो ये प्रशासन से मेरी यही मांग है कि प्रशासन खुद घर घर जाए या फिर प्रशासन हर वार्ड वाइज ये जन्म सुधारने का एक कार्यक्रम रखे। और यहाँ पर जितने लोग परेशान है उनके जो डॉक्यूमेंट जो क्लियर नहीं है, जहां पर प्रशासन की खुद की चूक है नोंदणी करने में, तो वो उसको क्लियर कराओ प्रशासन। एक ये मांग है। और पब्लिक से मेरी ये मांग है कि जो हमारे जो समाज के आगेवान है, जब हमारे वहाँ मोहल्ले में शादी होती तो एक अवेयरनेस का ये भी हम चलावे कि भाई जिस तरीके से डॉक्यूमेंट हमारे क्लियर हो। एक तो लगन के शादी हो, लगन हो तो डॉक्यूमेंट मैरिज सर्टिफिकेट की जानकारी देवे। और दूसरा
कि जब बच्चा होता है तो वो टाइम पे ये जानकारी देवे कि आपका आपका जो जन्म का दाखला है, माता पिता का जन्म का दाखले के हिसाब से नाम लिखे पेपर के अंदर, एक कागज के अंदर के भाई माता पिता નું નામ અને એમની સરનેમ, और वो गुजराती और इंग्लिश की स्पेलिंग वो देख कर ने फिर बच्चे की जन्म दाखले में जो नोंदणी करने का होता है उसमें बच्चे का पूरा नाम लिख के इंग्लिश में और गुजराती में देवे, पीछे माता पिता का नाम जन्म दाखले के हिसाब से लिख के देवे और वहां खड़े रहकर नोंदणी करवावे, ताकि आने वाले समय में जो हमारे लोग जो जनता जो परेशान होती है वो ना हो और सरकारी अधिकारियों का भी काम आसान हो।